मेरी आज्ञा है, शांत हो जाओ। शांत हो जा भैया, सजो को मनों में शोक छाया है। माँ सुनैना के नेत्रों से जल बह रहा है। कहता हूँ लक्ष्मण, हमारे सभी है मुख खोलना हो जाओ भैया, मेरी आज्ञा है, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। लेता हूँ प्रभु बनवारी लाल अवनि में आय करो मुनीर को तरत प्रणाम। क्योंकि व्यास जी ने निर्देश दिया कि तू समेत कहीं निज निज नामा लगे करण सब दंड प्रणामा। तुमने शास्त्रीय परंपरा का समुचित निर्वहन किया है, तुम्हारे लिए सुंदर शास्त्र का समान एक बार फिर दहाड़ दे धरातल से देश देवता नाम काजर कपूतों का कलेजा में है मोनिधि सुंदर सा संदेश। हाथ जोड़ कर खड़े न हो, तुम क्रांति मचा दो भूतल में।
अपनी प्रबल भुजाओं से तुम अग्नि वृष्टि कर दो फल में। देखो ये भक्ति माता, ये जन्मभूमि स्वीकार करी, स्वीकार करी, स्वीकार करी। करता पदे बंदन संताप सिरध्वज करता पदे वंदन सिरध्वज करता पदे वंदन। जल में जलज की भांति जीवन जीने वाले महात्मा जनक, आश्रम से समाधि तक की अराध यात्रा करने वाले कर्मनिष्ठ महात्मा कितना धन्य हो। अब और नहीं व्यवधान बनेंगे, परिणाम यही होगा राजो, तुम्हें घर बैठे भगवान मिलेंगे। दिन के हित देखो, योगी जनो ध्यान बनो, तू भला मोती है। हे जानकी, तेरा जन्म इस भक्ति के नक्षत्र को चीर कर हुआ है। ये राजा दशरथ के पुत्र राम और लक्ष्मण। अच्छा, ये राम कौन है इनमें से? ये राम, ये लक्ष्मण। प्रणाम करने वाले प्रत्येक प्राणी को व्यास जी स्वयं चार वस्तुएं प्राप्त हो जाती है। प्रणाम में आशीर्वाद दे या ना दे। अभिवादन शीलस्य नित्यम ब्रह्मोपसेव्यते तस्य चत्वारि आयुर् विद्या यशो बलम। तुम कह रहे हो तुम्हारे शिष्य हैं, तो इन्हें आशीर्वाद दे देता हूं। राम क्या है? जब धर्म के स्वरूप को जानने की इच्छा प्रकट की गई तो निर्णय निकाला गया, निर्णय लिया गया विद्वानों के द्वारा कि धर्म न दूसर सत्य समाना। दुष्जानना मर्म है सत्यम सुंदर, जो मिली शिक्षा गुरु से तुमको सदा, भूल कर भी उसे तुम भुलाना। असत्य असत्य निकल जाए, तुम्हारी समझ में आ जाए, उस समय तुम्हें क्रोध भी हो सकता है। आएगी आंधी का आधार मैंने अजगों को रखा था कि जो वीर अजगों का खंडन कर देगा उसी के साथ मैं अपनी पुत्री का पाणिग्रहण संस्कार करूंगा।
तुम्हारी ये दशा मुझसे देखी नहीं जाती। तुमने मुझे आवाज लगाई होती, एक बार बुलाकर तो देखा होता मुझे। क्या मुझ पर विश्वास नहीं था? क्या मैं तेरा दास नहीं था? क्या मुझ पर विश्वास नहीं था? ऐसी बोले धनुष को तोड़ा, बता किसने धनुष को तोड़ा है? देख दिखाओ, इसने तोड़ा है, उसको मेरे अक्ष के समक्ष प्रस्तुत करो, अन्यथा की स्थिति में उल्टो नहीं, जहां लगी तो राजू, जहां तक तुम्हारे राज्य की सीमा है वहां तक की धरती उलट मार दूंगा। देख दिखा तो कोई शिव प्यारा ही होगा जिसने आसान अपराध किया, वह दास तुम्हारा ही होगा, दास तुम्हारा। भाई बना तो एक है, ये भी सर्वथा सत्य है, पर जो बात वाली बात तुमने जोड़ी, दास तुम्हारा मेरा दास ना, जो शत्रु का कार्य करे ताल ठोक कर लड़ाई लड़नी चाहिए। इसलिए सुनो राम, ये शिव तेरा साथ भाव सम सोई पुमोरा, जिसके द्वारा भी भगवान शिव का अद्भुत विखंडित किया गया है, जिसने भी तोड़ा है वो मेरा साधारण नहीं, सहस्त्राभाव के समान शत्रु है। कहने का भाव ये है कि सहस्त्राभाव ने जो कार्य किया था वो जबरदस्ती का किया था, और धनुष तोड़ने वाले ने धनुष को तोड़ा है तो जबरदस्ती नहीं तोड़ा। तो एक जबरदस्ती करने वाला है और एक जबरदस्ती करने वाला नहीं है, तो बताओ दोनों अलग अलग है कि दोनों एक समान के? आप ही बताओ, तुम ना जाना भला। हाँ, तो समझ में बात ये नहीं आई कि ये किस अधिकार क्षेत्र से इस पृथ्वी को पलटने का निर्णय ले रहे हैं, समझ में नहीं आया। इन्होंने कहा कि शोभिलगाम यह समाज धनुष तोड़ने वाला शोभिलगाम मैंने अलग हो जाए, धनुष तोड़ने वाला अलग हो जाए तो इनकी दृष्टि में ठीक है, और मैं कहता हूं कि धनुष तोड़ने वाला अलग भी नहीं होता तब भी ठीक है। क्यों? क्योंकि अच्छा करने वाला व्यक्ति जो अच्छा कार्य करता है तो अच्छा कार्य ठीक है। हाँ बढ़िया, जबरदस्ती न बढ़िया। क्यों? बढ़िया हो तो बढ़िया कहो, ना हो तो ना। बढ़िया दिख नहीं रहे, दोष नहीं हो गया, दोष हो गया है। ईमानदारी की बात ये कि आप बढ़िया नहीं हो। कुछ लोग बाहर से बढ़िया होते हैं पर अंदर से बढ़िया नहीं होते। अब उनसे पूछो तो छाती ठोक, अन्ना बढ़िया वाला खिसियाता है। कोई अंतिम काम नहीं किया गया और न्याय कहता है कि जब कोई अपराध नहीं है, कोई अंतिम काम नहीं है तो फिर क्रोध भी नहीं होना चाहिए। महाराज न हो तो क्रोध को त्यागो और धीरे से एक दो दिन के लिए कहीं भागो। सहस्त्राभाव के समान धनुष तोड़ने वाला हो नहीं सकता। अब देखो ये लक्ष्मण का पैमाना है, अपने पैमाने से अपने तुला से ये तोड़ रहा है, परंतु जो मेरा पैमाना है उसके आधार पर धनुष तोड़ने वाला सहस्त्राभाव बुद्धिमत्ता के अनुसार किसी विषय को देख लेना, उसका मूल्यांकन कर लेना, इसकी आवश्यकता ही निर्माण से इस तरह की कार्यों के लिए हुई। ये सब होता था। आश्रम में आने वाले संतों की सेवा संपूर्णता उसी दाई है, उस वस्तु को समझ दृष्टि में सहस्र बार सो, जिसने भी धनुष को तोड़ा है वो सहस्त्राभाव के सम है। दूसरा पक्ष यह है कि हमारे पुराणों के मतानुसार व्यास जी एक
सूत्र बताया जाता है। राम ने उठकर मुझे बताने की कोशिश की, प्रयास किया कि जैसे धनु तोड़ा। ये बात किसी भी तरह से लक्ष्मण के द्वारा पता लगा। जब ये टूटा तो जरूर पता लगा, पर तुमने कब तोड़ी इसका हमें कोई पता नहीं लगा। हमें नहीं पता है सुमित्रा नंदन दशरथ कुमार लक्ष्मण के द्वारा कभी बहुधनु ही तोड़ी गई, ये हमारे संज्ञान में नहीं है, हमें जानकारी नहीं। अच्छा, तोड़ी भी गई होगी, ये बाल्यकाल की बात है, तो उस समय तोड़ी गई होगी। धनु विरुद्ध कर संसार। बढ़िया, आपने बढ़िया बातें लोगों को बताई। नहीं आपको अच्छा धनुष तोड़ा गया है, ये अंकित नहीं किया गया। श्री परशुराम जी ने कहा, उस पर अपना दर्शन दिया। श्री परशुराम जी ने, आप लोगों ने सुना होगा, इन्होंने क्या दर्शन दिया? इन्होंने कहा कि नहीं, अगर सामाजिक वस्तु का खंडन कर दिया जाए तो उस पर क्रोध करना चाहिए। तो धनुष क्या हुआ? सामाजिक वस्तु। समझ, धनुष सामाजिक वस्तु है। अच्छा, सामाजिक वस्तु धनुष है और सामाजिक वस्तु का खंडन किया गया है, सामाजिक वस्तु को तोड़ा गया है, तो सामाजिक वस्तु धनुष तोड़ने वाला है। भाई, समाज तभी होगा जब कई लोग एकत्रित होंगे, तभी उसको कहा जाएगा कि ये समाज है। अब अगर कोई अकेले बैठा हो तो क्या तब भी कहा जाएगा कि मेरे जगह में समाज बैठा? तो भाई, कोई अकेले कहीं बैठा हो तो आप क्रोध कर रहे हो, नहीं, तब भी आपको क्रोध नहीं करना चाहिए। यदि ये धनुष समाज की वस्तु है तो फिर सारे समाज को विरोध करना चाहिए, सारे समाज को विरोध करना चाहिए। और समाज के किस व्यक्ति ने विरोध किया? कोई प्रमाण तो नहीं है। आप भाई, समाज के किस व्यक्ति ने विरोध किया? लोग, अब सारे समाज के लोग समर्थन में है। अब ये समाज की वस्तु है, ये कैसे समाज की वस्तु की समाज के सामने समाज की वस्तु टूटी रही है, अब समाज फिर भी समर्थन में लगा, तो बताओ समस्या है ना? भाई, समाज की वस्तु टूट रही है, समाज की वस्तु का खंडन किया जा रहा है, तो विरोध सारे समाज को करना चाहिए कि इनको एक होकर के करना चाहिए, सारे समाज को। जैसे यहाँ की एक समिति है, मेरी ममता है, अगर तुम करो तो मेरी ममता है, तो मैं कहता हूं कि आपकी ममता है कहां पर? धनुष पर। ईमानदारी से बताइए, अगर ममता भी होनी चाहिए तो इन्होंने कहा कि हमारे गुरु बाबा का धनुष है तो हमारी ममता है, तो मैं कहता हूं कि ममता भी होनी चाहिए सब। तो बोले ममता हमने नहीं सुना भैया जी को ममता होती है। तो थोड़ा सा कहने कुछ कह रहा है, कहने के लिए इन्होंने कहा था कि लक्ष्मण, अगर देखा जाए तो तुम भी अवतार हो। पहले समझना बात को, तुम भी अवतार हो, पर महाराज 24 अवतारों में से राम जी की तो गणना है, पहले समझिए, तो ध्यान पूर्वक। अच्छा, पठन पाठन आप भी करते हैं। अच्छा, तो ऐसी बात नहीं है भाई, 24 अवतारों में से अवतारों में गणना तो राम जी की है। और अगर प्रथम देखा जाए तो सनत सनंदन सनातन सनत कुमार है, पर जैसे सनत सनंदन सनातन सनत कुमार है, वैसे राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न की गणना नहीं है। राम जी ये 25वां अवतार, मतलब हम बिल्कुल लिया जाए, ये चौपाई मिलेगी। उत्तरकांड खोला जाए, का प्रसन्न जी गरुड़ जी से कथा सुना रहे हैं और कह रहे हैं, कहे सी बहुरी रावण अवतारा, तो क्या रावण अवतार मान लिया जाएगा क्या? वो 26वां हो जाएगा। लइहो दिनकर वंश उदारा। यहाँ मैं कह रहा हूं कि यदि अंशों के सहित अवतार हुआ है तो ये अंश भी अवतार की छाया, रूपशील गुण धामा तदप्य अधिक है एक अधिक है, बाकी चारों। मैं आपकी भावना का सम्मान करता हूं कि कम से कम आप उस दृष्टि से हमको देख रहे हो। पहले समझिए, मेरे कहने का अभिप्राय क्या है कि अंश और अंशी, तो क्या अंश अंशी में अंतर नहीं है क्या? अंश अंशी की क्षमता नहीं कर सकता, बात यहां है। अब आप अंश को अंशी से जोड़ रहे हो, तो अंश को
अंशी से मत जोड़िए। क्यों मैंने कभी नहीं जोड़ा। कोई एक तो बात बता दो कि मैंने अंश को अंशी से जोड़ा। अंशी अंशी मैं ये तो तुम अपने आप मनमुखी बना रहे। मैंने अंश को अंशी से कभी नहीं जोड़ा। मैंने तो अपने आप मनमुखी बना रहे हो। ये ना होना चाहिए बालक का गोरख तो न सता। हम जानते हो कि ये अवतार है, फिर हम प्रयोग करेंगे बालक का गोरख तो है समाज तुम संभाल के अवतार के लिए है का? बिल्कुल है, बिल्कुल हो सकता है। नहीं हो सकता है कि है नहीं है भी और हो भी सकता है। क्या प्रमाण है? भाई धनुष तोड़ने वाले ने अच्छा किया है। अब धनुष तोड़ने वाला अच्छा है तो जब आप ये जानते हो कि वो अच्छा है तो अच्छे को प्रेम से प्राप्त करना चाहिए कि क्रोध से? अब ये तो प्राप्त करने वाला अपनी अपनी विधा से अपनी अपनी परंपरा से उद्देश्य सबका कि कोई वस्तु ले जाए, कोई सामान ले जाए। मैंने ये थोड़ी कहा है कि ये किसी कमेटी का है। देव सुहाई बिनु विचार पनता जी नरनाहु अमुक अमुक कर करे। किसी ने विरोध नहीं किया तो कहने का भाव ये कि जैसे वहां पर किसी ने विरोध नहीं किया तो भोले बाबा के विरोध में वो कांड हुआ है, तो किसी ने विरोध नहीं किया तो क्या यहाँ भी भोले बाबा के विरोध में कांड हुआ? भोले बाबा के विरोध में कांड हुआ? भोले बाबा के विरोध में कोई कांड होता है तो उसका परिणाम भी मिलता है। नहीं परशुराम अपने आप से ही अवसर सुनी शिव धन भंगा तो माने को जानता था। अरे जिसने तोड़ा है वो मिलेगा तो फिर बताएंगे कि क्या करेंगे। तो मिलेगा मिलेगा तो फिर बताएंगे, देख लेंगे हम उसके तो नहीं जाते। तो फिर क्यों उसको जोड़ रहे हैं? इसको करने वाला आप कहोगे दोनों एक ही व्यक्ति है क्या? इसको करने वाला है जनक, उसको करने वाला है दक्ष, दोनों। लेकिन जो विरोध की बात तुम ये कैसे कह रहे हो? मेरे कहने का जो भाव है, आशय है कि जब कोई तुम कह रहे हो कि विरोध अकेले कर रहे हो, समाज का कोई व्यक्ति विरोध नहीं कर रहा। मैंने कहा कि दक्ष के यहाँ भी यज्ञ हुआ था जिसमें शंकर जी को अपमानित करने की भावना से वो यज्ञ किया गया, परंतु क्या वहां पर भी किसी ने विरोध किया था? तो ये बात यहाँ कहाँ लागू हो गई कि जब कोई विरोध करे तभी तुम विरोध करो? विरोध करे और चाहे न करे, वो शंकर बाबा के विरोध में जब कोई कार्य होता है उसका परिणाम मिला था कि नहीं मिला था? यहाँ भी मिलेगा जब वो मेरे सामने आएगा। बाबा प्रभु की दाढ़ी नोची गई थी कि नहीं नोची गई थी? वो तो जो भी रहेगा उसकी नोची जाएगी, मारे जाएंगे। प्रजापति का सिर काटा गया था, नोची गई थी। अब बाबा प्रभु आप तो इससे क्या मतलब है? हमको लगता है तभी से इससे क्या मतलब है? इससे क्या आप होता है? इससे क्या आप होता है? हमारे घर के हो तो भी क्या मतलब होता है? तुम परिवारवाद की बात कर रहे हो क्या? यहाँ भी तुम परिवारवाद की बात कर रहे हो क्या? बाबा के विरोध में कार्य हुआ तो परिणाम क्या मिला? परिणाम क्या मिला? और यहाँ बताइए यहाँ भी शंकर बाबा के विरोध में कार्य है तो कौन सा परिणाम निकला है? हम देंगे परिणाम उसका। नहीं अभी तक अरे हमारे देगा, हमारी तक की बात कर रहे हैं। जब से मिथिला में आएंगे तब से जरा एक पंजा खाली पढ़िए जो परिणाम मिले। नहीं है नहीं, हमें क्या करना है किसी अवधानी को? हमें किसी अवधानी की क्या आवश्यकता है? अवधानी खोज कर रही, खोज जारी है। तुम ज्यादा विकल्प बनने के चक्कर में न फिरो, ज्यादा विकल्प मत बनो। तो परिणाम क्या मिला है? अब यहाँ का परिणाम कोई ऐसी अवधानी है क्या? हमें किसी अवधानी की क्या आवश्यकता? हम स्वयं अवधानी है, हमें अवधानी की क्या आवश्यकता? हम ढूंढ रहे हैं उसको, हमें किसी अवधानी की क्या आवश्यकता? परशुराम धनुष तोड़ने वाले की खोज में है, उसे किसी अवधानी की क्या आवश्यकता? ऐसे मैंने पूछा है, जनक से पूछा है। ये बहुत बढ़िया बात आपने कही है कि मुझको किसी अवधानी की आवश्यकता नहीं। तुम अब तक की अवधानी पूछ रहे हो कि शंकर जी ने विरोध किया, उसका परिणाम क्या हुआ? मुझे क्या, मैं विरोध कर रहा हूँ। वाला बढ़िया लगा, बिल्कुल बढ़िया लगेगा। शास्त्र को छोड़ो, किनारे करो उसको। मैं किसी शास्त्र को छोड़ नहीं रहा, शास्त्र के आदेश से ही मैं खड़ा हूँ। बताइए ये
ये बताइए। मैं यहाँ शास्त्र के ही आदेश से खड़ा हूँ, चलिए इस बात को शास्त्र के ही आदेश से तुम यहाँ खड़े हो। तो जब शास्त्र के आदेश से खड़े हैं तो फिर बातें भी शास्त्र के ही शास्त्र सम्मत तो मैंने शास्त्र की बात ही की है। दक्ष प्रजापति की, दक्ष प्रजापति के यज्ञ की कथा शास्त्रों में ही है। आपने किया दक्ष प्रजापति की बात की, आपने शास्त्र से जोड़ करके किया। मैंने कहा कि जैसे परिणाम में वहां की अर्धानियां है, ऐसा कोई परिणाम यहाँ का हो। एक अर्धानी आप पढ़िए, आपने कहा कि मुझको अर्धानी से क्या लेगा देगा। बिल्कुल बहुत सारी, अरे अब नहीं मैं बिल्कुल पढ़ता हूँ। फिर से मैं बार बार विनती सुन मोरी, तो फिर कर करुणा अति। ये किसकी भाषा है? सुनैना की भाषा है। सीता की माता सुनैना की भाषा है।